really well, and the Thank kind you. of role you are playing, it's amazing. So what do you want to say to your fans? बस थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया एंड गॉड इज़ काइंड कि ऐसा रोल मेरी तरफ आया है, मुझे मिला है एंड आई रियली फील सो ब्लेस्ड कि इतना अच्छा शो कर रहा है और आप ही के प्यार की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं. थैंक यू सो मच. And as you started from Marathi cinema and now you are doing a Hindi show, so क्या कुछ कहना चाहोगे इस जर्नी के बारे में? In between you have done so many things, so many shows. So क्या कहना चाहोगे इस शोज के बारे में? एक्चुअली मेरे मराठी से पहले मैं हिंदी ही करता था. हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे एक बार कहा था, वन नाइट मैं लेट आया था शूट से, तो ही जस्ट टोल्ड मी कि हमारी मातृभाषा हमारी मराठी है, why don't you try in Marathi also, no? Because like there are so many actors, good Marathi actors, like क्योंकि वहाँ पे भी अगर तुम करोगे तो तुम्हें कुछ और सीखने भी मिलेगा. So me being an actor is always like for me I take it as a challenge कि कुछ सीखने मिलता है, कुछ learning के हिसाब से मैं जाता हूँ. तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, like being into this industry, that Marathi industry is very much of content driven. Hindi industry is like more of content as well as treatment driven. तो उनके कंटेंट इज़ द किंग फॉर मराठी इंडस्ट्री, विच आई रियली बिलीव दैट उनका जो कंटेंट होता है, यू कांट टच दैट कंटेंट, लाइक दे आर फैब इन देयर ओन वर्क. एंड हिंदी मेरा जो जर्नी था, इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर जर्नी. आई रियली हैड इट. लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर, I was working as an HR for TCS. Then I did my MBA in marketing. Then I was working as a marketing executive for an advertising agency, and I left everything for the passion of acting. तो कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग में कैसे जाने को मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा. बट इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी एंड आई रियली फील लाइक गॉड इज़ वेरी काइंड कि वन फाइन डे मुझे करना तो था ही एक्टिंग बचपन से, बट कैसे जाना है, कैसे करना है, वो नहीं समझ में आ रहा था. वन फाइन डे आई वेंट विद माई फ्रेंड, मैं उसके साथ गया था पृथ्वी थिएटर्स में. एंड पृथ्वी थिएटर्स में कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज ए एंजल गार्डियन दैट वॉक्स यू टू योर डोर, बट यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू ओपन द डोर और नॉट. सो मेरे लिए वो एक सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट यही हो गया था कि मैं जब गया था पृथ्वी थिएटर्स में एंड मैं पृथ्वी कैफ़े में जब मैं बैठा था, आई सॉ द काइंड ऑफ वार्मथ ओवर देयर. जिन लोगों की स्माइल, उन लोग का जो एक तरीका था, एक एन्जॉयमेंट था. आई जस्ट सेड दिस थिंग टू माई सेल्फ, मुझे वो स्माइल अपने फेस में देखनी है एंड आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, द काइंड ऑफ वार्मथ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पृथ्वी थिएटर में आया था, मुझे ऐसा लगा था कि पृथ्वी थिएटर्स हैज़ एम्ब्रेस्ड मी एज एन एक्टर. तो वो फीलिंग ही इतनी अलग थी कि मैंने कहा था अपने आप से कि नहीं, मुझे यही करना है. एंड दैट्स हाउ द जर्नी हैपेंड. Okay, that was an incredible. So now your show is doing really well. Yeah. So किस तरह से डिफाइन करते हो इस शो, इस किरदार को अपनी जर्नी में? डिफाइन करने से अच्छा मैं ये कहूँगा कि फैज़ी इज़ लाइक नटखट है, बहुत अलग है. ऐसा कैरेक्टर, इट्स लाइक अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है. ये ऐसा कैरेक्टर कभी करने नहीं मिला मुझे. बट प्लेइंग एन आर्मी रोल इज़ ऑलवेज अ ड्रीम फॉर एन एक्टर, एंड मुझे ये मौका मिला. एंड जब मेरा ऑडिशन हुआ था तो मेरा ऑडिशन फैज़ी के लिए बिल्कुल नहीं हुआ था. इट वॉज हैपन फॉर सिड्स कैरेक्टर. तब तक फैज़ी ये क्या कैरेक्टर है मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि फैज़ी के इतने शेड्स है. ही इज़ नाइव, एट द सेम टाइम ही इज़ फ्लर्ट, ही इज़ अ लव गुरु, ही इज़ लाइक एवरीथिंग. लाइक एक एक्टर ने किया ही नहीं होगा ऐसे टाइप का एक किरदार. ये एक टेलीविज़न के फॉर्मेट में पहली बार आया था कि एक आर्मी शो में एक आर्मी ऑफिसर, ही इज़ अ फ्लर्ट. तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, हज़म करने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था. बट जिस तरीके से इसकी लिखावट थी, आई ऑलवेज सी इवन इफ फैज़ी इज़ लाइक आई एम डूइंग गुड विद फैज़ी, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द राइटिंग. इवन आई एम डूइंग बैड विद फैज़ी, इज़ ऑलवेज अबाउट द राइटिंग. तो राइटिंग इज़ लाइक अ किंग, हमारे राइटर्स. एंड वही हमारी USP हमारी शो की, लाइक द फ्रेंडशिप, द बॉन्ड एंड द राइटिंग. दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग आउट सो वेल. ओके, सो फैज़ी की किरदार की मैं बात करूँ तो क्या कुछ आने वाले दिनों में टर्न एंड ट्विस्ट देखने मिलेगा? पहले तो आपको बहुत अभी मिशंस देखने मिलने वाले हैं, और उस मिशन के साथ साथ फैज़ी को एक जगह चोट लगती है. स्पॉइलर अलर्ट है, बट या कि उसको पुष्पा मारती है एंड वो बेहोश हो जाता है एंड वो हॉस्पिटल में है. बट वो हॉस्पिटल में होने के बाद क्या होता है कि करण थोड़ा और एजिटेट हो जाता है, कि वो एंग्री हो जाता है, क्योंकि ही इज़ अ एंग्री यंग मैन इन द शो. एंड उसके लिए उसका दोस्त सब कुछ है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि परम भैया के बाद अगर ये मेरा एक दोस्त है, इकलौता दोस्त है,
जो मुझे जानता है, जो मेरे लिए मतलब लाइक मैं उसके सामने ट्रांसपेरेंट हूँ, वो मुझे सब कुछ उसके फैज़ी इज़ लाइक समथिंग लाइक ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट करण, करण नोज़ एवरीथिंग अबाउट फैज़ी। तो इन दोनों का जो बॉन्ड है जिस तरीके से दिखा है, एंड ये जो अभी अपकमिंग जो ट्रैक है जिसमें जो मिशंस आपको बहुत देखने मिलने वाली है, एंड उसी के साथ साथ रिपब्लिक डे का अभी जो पूरा का पूरा डांस परफॉर्मेंसेस होने वाले, तो आई थिंक आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। ओके, सो आर्मी के किरदार की मैं बात करूँ तो अब हाल ही में रिपब्लिक डे आने वाला है। सो आप किस तरह से ये रिपब्लिक डे देखते हो, क्योंकि आप एक आर्मी का किरदार कर रहे हो, आर्मी इज ऑलवेज देयर फॉर आवर नेशन, सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वांट टू से कि मेरे कज़न भाई है, ही इज़ इनटू आर्मी, ही इज़ अ कर्नल राइट नाउ, एंड ही इज़ अ रियल हीरो इन आवर एंटायर फैमिली। एंड मेरे फैमिली में मेरे पिताजी भी खुद कमिश्नर रह चुके हैं, जीएसटी कमिश्नर। तो मेरा बचपन ही ऐसा गया है कि मेरी फैमिली में सब लोग कमिश्नर्स और यही सब कुछ है, मैं इकलौता हूँ जो मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो कहते हैं अपब्रिंगिंग मेरी ऐसी हुई है कि मैं ये सब कुछ देख चुका हूँ, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे होते रहता है। तो रिपब्लिक डे में सेलिब्रेशन एज इन लाइक सिंपल सेलिब्रेशन हमारा होता है, लाइक फ्लैग होइस्टिंग के बाद हम लोग लाइक वी सेलिब्रेट विथ लाइक चॉकलेट्स, एंड देन we play few games like housey, musical chairs, then followed by sports like cricket हम लोग खेलते हैं, मैच होती है, उसी के साथ साथ फिर बुफे लंच होता है, and that's how we just keep it very simple, very normal। and अगर एक डीजे अगर किसी ने हायर किया तो डीजे आ जाता है if we get the permission, if the building people actually permits us like to have a DJ and all that thing। और अगर डीजे आ भी जाता तो देश प्रेमी के गाने लगाता है, तो इट्स माहौल ही इतना अच्छा बन जाता है, इतना खूबसूरत लगता है उस वक्त। Okay, so apart from this, if I talk about controversial show Big Boss, तो Big Boss 15 कितना फॉलो कर पा रहे हो आप? टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत ही कम देख पा रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड ईशान था उसमें, एंड ईशान के टाइम में मैंने वो शो देखा था थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं बाय द टाइम आई रीच बैक होम 11-11:30 हो जाते हैं, क्योंकि मैं रहता हूँ आई स्टे इन मुलुंड, तो मेरा शूट पूरा का पूरा मालाड में है, तो 1.5 घंटा आने और 1.5 घंटा जाने में मतलब ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे तो मेरी जाते ही है ड्राइव मोड में। तो उसकी वजह से मुझे कुछ इन्फो मिलती है या फिर कुछ मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत देखते देखते मुझे करण का बहुत परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर क्रॉस। आई रियली फील लाइक ही इज़ अ ट्रू विनर मेरे हिसाब से, लाइक आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, बट I really follow him and I really like his performance। And as you said, your friend was Ishan inside that house, so उनके काफी close friend मायशा की मैं बात करूँ तो उन दोनों का आपको इक्वेशन कैसा लगता है, केमिस्ट्री कैसी लगती है? बहुत क्यूट लगता है मुझे वो इक्वेशन, एंड बहुत प्यारे लगते हैं दोनों साथ में, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाइक दे शुड एक्चुअली वर्क टुगेदर, दे शुड डू अ शो और समथिंग लाइक टुगेदर, एंड वो केमिस्ट्री आपको जो उन्होंने बिग बॉस में दिखाई है वो शायद ही हमको टेलीविजन या फिर किसी अदर फॉर्मेट्स या फिर अदर स्ट्रीमिंग फॉर्मेट्स में हमें देखने मिले। ओके, सो बिग बॉस 15 का विनर आप किसको देखते हो? मैं करण को देखता हूँ। आई रियली लुक अप टू हिम बिकॉज आई फॉलो हिम सिंस लाइक गुमराह, क्योंकि मैं गुमराह कर चुका हूँ, एंड ही वॉज होस्ट ड्यूरिंग दोज डेज, एंड देन फिर रोडीज में भी था, तो आई यूज्ड टू लाइक हिम द वे ही यूज्ड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, एंड अभी भी वो द वे ही एक्चुअली पोर्ट्रे हिमसेल्फ लाइक बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ही मतलब एक कामली कंपोज चीज़ें करता है वो, एंड ही नोज इट। आई थिंक ही इज बीइंग एन एक्सपीरियंस एक्टर ऑल्सो, ही नोज दिस इंडस्ट्री वेरी वेल, ही नोज हिज स्टफ वेरी वेल, तो आई डोंट थिंक सो दैट ही नीड्स टू वर्क मोर ऑन इट। आई थिंक उसके आई फील लाइक ही इज अ ट्रू विनर फॉर मी। And lastly, what do you want to say to your fan who always loves you, supports you, and motivate you in each and every, like मराठी से लेके अब हिंदी सिनेमा तक? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बस ऐसे ही प्यार देते रहिए आप, एंड ऐसे ही हमारा काम देखते रहिए। मैं जिस किसी भी आगे के फ्यूचर शोज़ में हुई, इस शो में तो हुई, बट अगर फ्यूचर शोज़ मूवीज़ आप ऐसे ही अगर प्यार देते रहेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करूँगा कि मैं आपके लिए इतनी ही मेहनत डालूंगा और आपको इतना ही एंटरटेन करूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।